जोर साथी न्यूज रिलीज में आपका स्वागत है। मैं हूं ठाकुर ध्रुव। आज की खबर की ओर बढ़ते हैं। शक्ति जिले से बड़ी खबर आपको बताते चले कि ओबीसी महासभा के द्वारा ओबीसी महासभा मूल मंत्र बुक संकलित कर लोगों को अपनी हक अधिकार के बारे में जान सके ताकि अच्छी शिक्षा जागरूक अपनी हक अधिकार को समझ सके। इन सभी मुद्दों को लेकर ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष के द्वारा ओबीसी महासभा मूल मंत्र पुस्तक के बारे में न्यूज रिलीज से खास बातचीत की। देखिए न्यूज रिलीज में संदीप कश्यप के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिलीज। मैं आप मन के साथ संदीप कश्यप। हमारे बीच में शक्ति जिला के ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। ओबीसी महासभा मूल मंत्र के बारे में क्या कहेंगे? अब सभी को जय ओबीसी, जय मंडल कमीशन, जय संविधान। मैं खेमराज कश्यप, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष शक्ति। ओबीसी महासभा का मूल मंत्र मंडल कमीशन रिपोर्ट का अंश, ये बुक है। ओबीसी महासभा का मूल मंत्र मंडल कमीशन रिपोर्ट का अंश जो यहाँ पर जो दिख रहा है ओबीपी मंडल है, जो बिहार के ओबीसी वर्ग के भारत के प्रथम ओबीसी मुख्यमंत्री थे, जो यादव जाति के आते थे। तो उन्होंने 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन रिपोर्ट का गठन किया गया और उसे 31 महीने बाद 31 दिसंबर 1980 को उसे उस समय के जो कांग्रेस की सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उसे सौंप दिया गया। तो जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और उस समय जो 1931 में जाति जनगणना हुआ था, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुआ है। तो 1931 में जाति जनगणना हुआ था तो करीबन भारत में ओबीसी की जनसंख्या 52% थी और जाति की बात करें तो 3743 जाति हैं। तो उन्होंने पूरे उस समय 506 जिले थे, तो 506 जिले का भ्रमण करके उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट तैयार किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट तैयार करने की अधिसूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति यह आदेश करता है कि ओबीसी के जीवन स्तर एवं सामाजिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कोई आयोग बना सकता है। इसीलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने पूरे जिला का भ्रमण करके मंडल कमीशन रिपोर्ट तैयार किया, जिसे 31 दिसंबर 1980 को उन्होंने उस समय के जो कांग्रेस की सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें सौंप दिया गया था। लेकिन उन्होंने उसे लागू नहीं किया और 10 साल तक वो अलमारी में बंद पड़े रहा। फिर जैसे ही जब फिर जनता दल की जब सरकार आई 1989 में और बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय के जो काशीराम साहब थे, लालू प्रसाद यादव थे और मुलायम सिंह थे, बहुत से ऐसे गठबंधन के द्वारा ही जो प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने काशीराम ने उस समय नारा दिया था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब बीपी सिंह जो एक राजपूत परिवार के थे, तो उन्होंने आनन बानन में 7 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया था। ओबीसी महासभा का मूल मंत्र, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, और जो नवयुवा हैं उनको क्या कहेंगे? वही जो 7 अगस्त 1990 में जो मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुआ, उसी का अध्ययन करके छोटे बुक में कि ओबीसी को आज के समय में हर ओबीसी को मंडल कमीशन की जानकारी हो, इसी उद्देश्य के साथ ओबीसी महासभा का मूल मंत्र मंडल कमीशन रिपोर्ट के अंश में ओबीसी के जो तमाम मुद्दे हैं, जो कितने राज्य में ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, कितने नौकरी हैं केंद्र में, राज्य में, सचिवालय में, राष्ट्रपति सचिवालय में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी के विशेष शब्दों को ओबीसी महासभा मूल मंत्र किताब में दर्शाया गया है, ताकि हर ओबीसी को आज के समय में अपने हक अधिकार की जानकारी हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 की जानकारी हो। इसी उद्देश्य के साथ ओबीसी महासभा का मूल मंत्र किताब को बनाया गया है। आप एक शक्ति जिला के जिलाध्यक्ष हैं ओबीसी महासभा का, तो देखा जा रहा है कि कई संगठन हैं, तो आपके संगठन के बारे में बताएं, किस प्रकार से काम करते हैं आपके संगठन? ओबीसी महासभा का जो प्रदेश अध्यक्ष है ओबीसी राधेश्याम जी और जो संभाग अध्यक्ष है हरीश साहू सर जी, सभी के बदौलत आज ओबीसी महासभा शक्ति जिले के पूरे शक्ति जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पूरे हर ज़िले में काम कर रहा है। और ओबीसी महासभा का यह संदेश है कि आज ओबीसी को अपने हक अधिकार की जानकारी होनी चाहिए और हर क्षेत्र में ओबीसी को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिले। ओबीसी को चाहे व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक पंच से लेकर एक राष्ट्रपति तक, एक चपरासी से लेकर एक कलेक्टर तक, हर क्षेत्र में ओबीसी को उसके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। इससे पहले जो
हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए लागू किए थे, एससी वर्ग के लिए 13%, एसटी वर्ग के लिए 32% और सामान्य वर्ग के लिए 4%। 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू किए थे सर्वसम्मति से विधानसभा में, लेकिन आज तक उसे राज्यपाल महोदय ने सिग्नेचर नहीं किए हैं। इसी तमाम मुद्दे को, और जो जिसकी जनसंख्या 52% है भारत की बात करें, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 48 से 50% है, इसी तमाम मुद्दे में ओबीसी महासभा काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जितने भी ओबीसी हैं 95 जाति की छत्तीसगढ़ में। अब भारत की बात करें तो भारत में 3743 जाति हैं, तो सभी एक साथ अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, इसे उद्देश्य के साथ ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ में अब पूरे भारत में काम कर रहा है। आपने बताया मंडल कमीशन, इसके बारे में बताएंगे कि मंडल कमीशन क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा। जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जो बिहार के पूर्व ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री थे, भारत के ओबीसी वर्ग के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने द्वितीय आयोग लिखे थे। तो द्वितीय आयोग भी बोलते हैं, और वो जो यादव जाति के थे, मंडल जाति के थे, तो उस आयोग को हम लोग मंडल कमीशन आयोग भी बोलते हैं। जो आज जो बुक बना है, जो मंडल कमीशन बुक, उसी का छोटे रूप में संकलन कर्ता के रूप में मैं खेमराज कश्यप ओबीसी महासभा का मूल मंत्र बुक बनाए हैं। मंडल कमीशन यही वो बुक है जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने बनाए हैं। इसलिए आज हम जहीं पर भी जाते हैं तो जो मंडल की बात करते हैं वो मंडल यही हैं जो दिख रहे हैं, जो बिहार के ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री थे। अभी आपने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना के बारे में कई सवाल उठे, इस पर क्या कहेंगे आप? जाति जनगणना का सवाल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। जाति जनगणना पूरे देश में अभी माहौल बना है। जाति जनगणना होगा तो इससे यह तो पता चलेगा कि भारत में कितने एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सामान्य वर्ग हैं, कितने मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन हैं, ये तो पता चलेगा। साथ साथ यह भी पता चलेगा कि भारत में किसके पास कितने नौकरी हैं। भारत की जिसकी जनसंख्या एससी, एसटी, ओबीसी जिसकी जनसंख्या 85% है, उसके पास आज भारत की संपत्ति 10 से 15% है, और जिसकी जनसंख्या भारत में सामान्य वर्ग के 10 से 15% है, उसके पास 80 से 85% मतलब रोटी है। कहने का अर्थ यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी लोग जिसकी जनसंख्या 80 से 85% है, वो लोग मुश्किल से 10 से 15 रोटी में गुजारा कर रहे हैं, और जिसकी जनसंख्या सामान्य वर्ग 10 से, लेकिन गुलाम भारत में जाति जनगणना हो सकता है। जाति जनगणना होगा तो कितने राष्ट्रपति सचिवालय में, कितने सुप्रीम कोर्ट में, कितने आईएएस, कितने आईपीएस है, यह सामने आएंगे। इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। और जाति जनगणना होगा, हम लोग भी चाहते हैं, ओबीसी महासभा भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना होगा तो हर क्षेत्र में ओबीसी को, एसटी को, एसटी को जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिलेगा। इससे हमारा ओबीसी समाज आगे बढ़ेगा। जाति जनगणना से लोग कह रहे हैं कि जातियों को अलग किया जा रहा है, जाति में भेदभाव कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जाति जनगणना करने से कोई भेदभाव नहीं होगा। आज भारत विश्व का मात्र एक ऐसा देश है जहां पर जानवरों की गिनती होती है मगर इंसान की गिनती नहीं होती है। आज सभी यूट्यूब गूगल चलाते हैं, आप सभी यूट्यूब गूगल पे सर्च मारना, आपको बताया जाएगा कि भारत में कितने फैक्ट्री हैं, कितने हवाई अड्डे हैं, कितने कंपनी हैं, कितने बंजर भूमि है, कितने उपजाऊ भूमि है, लेकिन आपको एक अभी नहीं बताया जाए कि भारत में ओबीसी की जनसंख्या कितना है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आज भारत में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती है। अगर ओबीसी की गिनती होती है तो हम लोगों को हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगा, और हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि हमारा केंद्र में कितना नौकरी है, राज्य में कितना नौकरी है। अभी आपको मैं बता दूं कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को केंद्र में मिल रहा है, लेकिन आप सरकारी आंकड़ा निकाल के देखना 12.55 मतलब 12.5% है। और राज्य की बात करें तो राज्य में 14% आरक्षण मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकारी आंकड़ा की बात करें तो 9.5% है। इसलिए जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 से 15% है वही लोग। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपकी ओबीसी महासभा है या क्या राजनीतिक संगठन है, इससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ओबीसी महासभा राजनीतिक संगठन नहीं है, यह गैर राजनीतिक संगठन है। और ओबीसी महासभा हमेशा पूरे भारत में, छत्तीसगढ़ में, हर ज़िले में, गांव में अपने हक अधिकार को जानने के लिए, ओबीसी को अपने हक अधिकार को जानने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा है। और हमेशा ओबीसी समाज आंदोलन करके, कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम करके, मंडल कमीशन और भारतीय संविधान और जो हमारे जितने महापुरुष हैं उस सभी के बारे में ओबीसी महासभा बता रहा है। और ओबीसी महासभा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ओबीसी महासभा गैर। आप इस चैनल का हमारे जो दर्शक उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? न्यूज़ रिलीज जो चैनल है उसके माध्यम से मैं
जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी हैं और जितने हमारे OBC के कार्यकर्ता हैं और जितने हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मंडल कमीशन को पढ़ें, मंडल कमीशन की जानकारी रखें। और यदि हम मंडल कमीशन की जानकारी रखते हैं और मंडल कमीशन यदि हमको नॉलेज रहेगा तो हम कहीं पर भी अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं। जय OBC, जय मंडल कमीशन, जय संविधान, भारत का संविधान जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ कैमराज कश्यप जी। न्यूज़ रिलीज़ के लिए कैमरामैन सनी के साथ संदीप कश्यप, शक्ति।